हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया मोस्ट कॉमनली कॉजेज हाइपोटेंशन ड्यू टू। स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से हाइपोटेंशन होता है मोस्ट कॉमनली, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए इंक्रीज्ड वेगल एक्टिविटी, ऑप्शन बी सिंपैथेटिक ब्लॉकेड, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सिंपैथेटिक ब्लॉकेड। चलिए, सिंपैथेटिक ब्लॉकेड की वजह से स्पाइनल एनेस्थीसिया में हाइपोटेंशन किस तरह से होता है उसका रेशनल हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है उसकी वजह से सिंपैथेटिक ब्लॉकेड होता है, और इस ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा? वाजोडायलेशन होगा, और यह वाजोडायलेशन आर्टेरियोलर और विनस दोनों ही होगा। और वाजोडायलेशन की वजह से क्या होता है? जो हमारा सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और हमारा वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो हमारा विनस रिटर्न है वो डिक्रीज होगा, और विनस रिटर्न डिक्रीज होना ही हमारा मेन कॉज हो जाता है हाइपोटेंशन डेवलप होने का इन द केस ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विन्स इज दिस? आप यहाँ पर इमेज के अंदर कॉन्जॉइंट ट्विन्स देख रहे हैं, आपको बताना है कि इसका टाइप कौन सा है। ऑप्शन ए थोरेकोपेगस, ऑप्शन बी सिफेलोपेगस, ऑप्शन सी क्रेनियोपेगस, ऑप्शन डी पायोपेगस। कॉन्जॉइंट ट्विन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे फर्स्ट आपको देखना होता है कि यहाँ पर साइट ऑफ फ्यूजन क्या हुआ है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं, जो इमेज के अंदर हमें साइट ऑफ फ्यूजन नजर आ रहा है वो है हमारा थोरेक्स वाला पार्ट यानी कि चेस्ट, तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन ए यानी कि थोरेकोपेगस राइट आंसर रहेगा। वहीं अगर हमें इमेज दिया होता सिफेलोपेगस का, तो इसे आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? सिफेलोपेगस के अंदर जो साइट ऑफ फ्यूजन रहता है वो होता है हेड और थोरेक्स दोनों का। नेक्स्ट आएगा हमारा क्रेनियोपेगस। क्रेनियोपेगस में साइट ऑफ फ्यूजन स्कल वाले पार्ट में रहता है, और फिर हमारा लास्ट बच जाता है पायोपेगस। पायोपेगस के अंदर बटक से स्पाइन वाला एरिया जो होता है वहां पर साइट ऑफ फ्यूजन होता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के कॉन्जॉइंट ट्विन्स का इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको नाम से उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच फाइंडिंग इंडिकेट्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट विद डायबिटिक कीटोसिस? हमारे पास डायबिटिक कीटोसिडोसिस वाला पेशेंट है, निम्न में से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि इंडिकेट करती है कि हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है? ऑप्शन ए ब्लड ग्लूकोज 160 mg पर DL, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ कीटोन्स इन यूरिन, ऑप्शन सी सीरम pH 7.35, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हमें यहाँ पर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल दिया गया है, कीटोन्स जो है वो एब्सेंट है यूरिन के अंदर, साथ ही साथ पीएच जो है वो भी हमारा नॉर्मल रेंज की तरफ है, तो यह हमें इंडिकेट करता है कि जो हम ट्रीटमेंट प्लान चल रहा है वो सक्सेसफुल चल रहा है, वो हमारे कीटोसिस को रिजॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन रहेगा हमारा, द रिकमेंडेड सीक्वेंस फॉर रिमूवल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऑन लीविंग ए पेशेंट्स रूम। जब हम पेशेंट्स के रूम से बाहर निकल रहे तब हमें पीपीई को रिमूव करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? ऑप्शन ए गाउन रिमूव्ड फर्स्ट, ग्लव्स रिमूव्ड लास्ट, ऑप्शन बी ग्लव्स रिमूव्ड फर्स्ट, गाउन रिमूव्ड लास्ट, ऑप्शन सी मास्क रिमूव्ड फर्स्ट एंड ग्लव्स रिमूव्ड लास्ट, ऑप्शन डी ग्लव्स रिमूव्ड फर्स्ट एंड मास्क रिमूव्ड लास्ट। करेक्ट सीक्वेंस जो है उस अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। हम ग्लव्स को सबसे फर्स्ट रिमूव करते हैं, उसका रीजन ये होता है सबसे ज्यादा कॉन्टामिनेटेड होते हैं, और मास्क को सबसे लास्ट में रिमूव किया जाता है ताकि जो हमारे इनहेलेशन की वजह से डिजीज होने का रिस्क रहता है उसे अवॉइड करते हैं। पीपीई को निकालना यानी कि रिमूवल जो होता है उसे हम डॉफिंग कहते हैं, और डॉफिंग का जो ऑर्डर होता है वो होता है हमारा सबसे फर्स्ट निकालना होता है ग्लव्स, उसके बाद आता है गाउन, गाउन के बाद गॉगल्स या फेस शील्ड हो तो उसे रिमूव करना है, और फिर सबसे लास्ट में आएगा मास्क को रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच क्लिनिकल फीचर इज कॉमनली सीन इन मल्टीपल माइलोमा? मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन के अंदर कौन सा क्लिनिकल फीचर है जो कि कॉमनली देखने को मिलता है? ऑप्शन ए बॉन पेन स्पेशली इन बैक और रिब्स, ऑप्शन बी स्प्लीनोमेगेली एज द मेन सिम्टम, ऑप्शन सी कफ एंड हेमोप्टाइसिस, ऑप्शन डी पेट्ची इकाइमोसिस एज द फर्स्ट टाइम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। मल्टीपल मायोलोमा की कंडीशन के अंदर बोन मेरो इन्फिल्ट्रेशन और ऑस्टिलेशन की वजह से सीवियर बोन पेन होता है, और यह सबसे ज्यादा हमें बैक और रिब्स के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की स्प्लीनोमेगेली एज द मेन सिम्टम,
तो यह हमें मल्टीपल माइलोमा में नहीं बल्कि यह ल्यूकेमिया के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कफ एंड हेमोप्टाइसिस, यह हमें लंग्स डिजीज के साथ ज्यादा देखने को मिलता है। और फिर आता है पेट्चियल एंड इकाइमोसिस एज द फर्स्ट साइन। तो फर्स्ट साइन के तौर पर हमें पेट्ची एंड इकाइमोसिस भी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीपल माइलोमा का कॉमन फीचर पूछा था, तो वो रहेगा हमारा बॉन पेन, स्पेशली इन द बैक और रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, a 70-year-old patient is prescribed oral vancomycin. Nurse knows this is most likely for treatment of. हमें यहाँ पर बताया गया कि एक 70-year-old पेशेंट है जिन्हें की ऑरल वैंकोमाइसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर नर्स को पता होना चाहिए कि हम वैंकोमाइसिन ऑरली कब प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन ए MRSA बैक्टीरियमिया, ऑप्शन बी क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियल कोलाइटिस, ऑप्शन सी न्यूमोनिया, ऑप्शन डी सेप्सिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियल कोलाइटिस। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए MRSA बैक्टीरियमिया की, तो यहाँ पर हमें आईवी वैंकोमाइसिन देने की जरूरत है। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, ऑरल वैंकोमाइसिन जो होता है वो स्टे करता है गट ल्यूमेन के अंदर और डायरेक्टली टारगेट करता है क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियल को, इसलिए यहाँ पर हम क्लोस्ट्रिडियम डिफिशियल कोलाइटिस के अंदर ऑरली वैंकोमाइसिन को देते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर भी सिस्टमिक थेरेपी यानी कि आईवी रूट से दिया जाता है। और बात करें हम सेप्सिस की, तो सेप्सिस के अंदर भी आईवी रूट रिक्वायर्ड होता है, ना कि ओरल रूट, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ओरल रूट के बारे में पूछा था, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्शन शुड द नर्स टेक इफ मोर देन वन टाइप ऑफ आई ड्रॉप इज प्रिस्क्राइब्ड? ऑप्शन ए इंस्टिल बोथ आई ड्रॉप्स इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर, ऑप्शन बी लीव एट लीस्ट 5 to 10 minutes between drop, ऑप्शन सी मिक्स ड्रॉप्स टुगेदर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन डी अल्टरनेट बिटवीन आईज रैपिडली। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर हमें एक से ज्यादा आई ड्रॉप प्रिस्क्राइब की गई है तो हमें क्या करना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लीव एट लीस्ट 5 to 10 minutes बिटवीन ड्रॉप्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की, इंस्टिल बोथ आई ड्रॉप्स इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर, तो यह करेक्ट नहीं है। साथ ही हम बात करते हैं अल्टरनेट बिटवीन आईज रैपिडली, इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, हमारा जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो अलाउ नहीं हो रहा है, इसलिए यह दोनों ही हमारे राइट आंसर नहीं रहेंगे। इसी के साथ ही आप ऑप्शन सी के अंदर देख सकते हैं मिक्स ड्रॉप्स टुगेदर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यह भी अनसेफ रहेगा क्योंकि इससे हमारा जो ड्रग का स्टेबिलिटी है वो अल्टर हो सकता है। अब बात करते हैं जो हमारा राइट आंसर है, हमें एक ड्रॉप जो है उसे 5 to 10 minutes के लिए छोड़ना होता है, और ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि यह अलाउ करता है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 50-year-old with AKI has BUN 100 mg per dl, creatinine 7 mg per dl, confusion, asterixis and nausea. What complication is this? हमें यहाँ पर एक 50-year-old दिया है जहां पर केस है हमारा एक्यूट किडनी इंजरी वाला। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का रेंज दिया है हमें यहाँ पर 100 mg per dl और क्रिएटिन का दिया है 7 mg per dl। साथ ही साथ कंफ्यूजन, एस्टेरिक्सिस और नोजिया भी है। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा यहाँ पर कौन सा कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी, ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ऑप्शन सी हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी। जैसा कि आप क्वेश्चन के हमें यहाँ पर दिया हुआ है कंफ्यूजन, एस्टेरिक्सिस और नोजिया। सीएनएस टॉक्सिसिटी कब होती है? जब हाई यूरेमिक लेवल होगा, और यहाँ पर हाई यूरेमिक लेवल की वजह से कंफ्यूजन, ट्रिमर और सीजर जैसा कंडीशन अगर आ रहा है तो वहां पर हम कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट करेंगे कि यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी की वजह से है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। अगर हम बात करते हैं एक के आएगी तो यहाँ पर एल्केलोसिस नहीं बल्कि एसिडोसिस प्रेजेंट होता है। वहीं बात की जाए हाइपोकैल्सीमिया की, तो एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया भी होता है, लेकिन हाइपोकैल्सीमिया की वजह से न्यूरो के जो साइन होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा फ्लूइड ओवरलोड की वजह से होता है और इसकी वजह से हमें न्यूरो के साइन जैसे कि कंफ्यूजन है, एस्टेरिक्सिस वगैरह नहीं देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू साइन हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि यूरेमिक एन्सेफेलोपैथी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिवाइस शोन इन बिलो इमेज इज। आप इस इमेज के अंदर तो देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए टू प्रोवाइड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन नियोनेट्स, ऑप्शन सी टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर इन नियोनेट्स, ऑप्शन डी टू डिलीवर आईवी फ्लूइड्स टू न्यूबॉर्न।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया इन नियोनेट्स। आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं वो है हमारा रेडिएंट वार्मर का, और रेडिएंट वार्मर जो होता है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोथर्मिया को इन नियोनेट्स के अंदर, स्पेशली जो हमारे लो बर्थ वेट या फिर प्रीटर्म बेबीज जो होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है।